अभी इसके पहले मैं आपको समझाया हूँ, ये इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच अभी आप पढ़े। देखो एक छोटी सी बात बताऊँ आपको कि जो हिंदी ग्रामर पढ़ते हो व्याकरण और जो इंग्लिश में पढ़ते हो सबको लगभग बराबर होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हम हिंदी में पढ़ते हैं वर्णमाला, स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, और इंग्लिश में पढ़ते हैं अल्फाबेट, कंसोनेंट एंड वावेल पढ़ते हैं। और उसमें हिंदी के वर्णमाला में जो होता है अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा, उ री, ए ओ आ होता है। ठीक है, और इंग्लिश में जो स्वर होते हैं वो ए ई आई ओ यू होता है। तो ऐसे ही एक हिस्सा है पार्ट ऑफ स्पीच का। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि शब्द के भेद या वाक्य के भेद होते हैं। दिया है कि ए पार्ट ऑफ स्पीच इज ए कैटेगरी ऑफ वर्ड दैट डिफाइंस देयर ग्रामेटिकल फंक्शन इन ए सेंटेंस सच एज नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। कह रहा है कि ये क्या मतलब होता है। कहता है कि स्पीच पार्ट मतलब हिस्सा होता है, स्पीच मतलब जो बोल रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, भाषण जैसे होता है। ठीक है, कहते हैं कि एक जो भाग है जो कि शब्दों की एक श्रेणी है, ठीक है, जो एक वाक्य में अनेक व्याकरणिक, मैंने बोला ना ग्रामेटिकल फंक्शन होता है ना, व्याकरणिक कार्य को परिभाषित करती है। क्या कहता है? सेंटेंस एंड नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि जैसे क्या हो गया, संज्ञा, क्रिया या विशेषण। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। फिर कहता है कि देयर आर ट्रेडिशनली 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इसके 8 पार्ट होते हैं, इसके 8 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये क्या क्या है इसमें? अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं, क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, पूर्वसर्ग है, संयोजक है और विस्मयादिबोधक है। ठीक है, ये 8 प्रकार के हैं पार्ट ऑफ स्पीच। कहता है कि each word is classified based on the role in plays in grammar and its meaning within the sentence। कहते हैं कि प्रत्येक शब्द को व्याकरण में उसकी भूमिका और वाक्य से उसके अर्थ के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी बांटा जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। और जब हम कुछ काम करते हैं, जैसे हमने अभी बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या बताया मैंने? शब्द के भेद या वाक्य के भेद। एक शब्द आता है कि पूर्वसर्ग। पूर्वसर्ग क्या होता है? पूर्वसर्ग मतलब होता है संबंध बनाना। किसी के पास जब इसका डिफाइन, मैं इसको डेफिनेशन इसका कल बताऊंगा आपको, तो इसका मतलब हो गया कि हम जब इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब इसके बारे में बताएंगे, तो ये कैसे मतलब शब्द के हिसाब से अपना संबंध बताता है उसके बारे में। फिर एक संयोजक है जो हमने लिखा है इसका इंटरजेक्शन। कंजंक्शन है, कंजंक्शन को बोलते हैं क्या? संयोजक। क्या बोलते हैं? संयोजक। जो होता क्या है? जोड़ता है। अभी इसके पहले मैंने बताया था, इसको एक शब्द आया था पूर्वसर्ग, वो क्या करता है? संबंध बताता है। और ये कंजंक्शन क्या करता है? ये क्या करता है? ये जोड़ता है। वो क्या करता है? जोड़ता है। फिर ऐसे ही हम शब्दों को बांटते हैं, और इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच एक मुख्य हिस्सा है। हम ये याद करना है, आपको लिख लेना है, तब कल पूछेंगे इसके आगे। फिर इन सबका नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव का, इन सबका मैं परिभाषा अर्थ बताऊंगा।